दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिभा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दाहाल नेपाल समूह से बुलावल गई आपन निकट सांसद सबके बैठक जारी। प्रतिनिधि सभा विघटन के बारे में गंभीर छलफल हो रहा। कम्युनिस्ट आंदोलन के भविष्य खातिर एक होके खड़ा होखेला नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल की अपील। अभी विकसित राजनीतिक घटना से पार्टिकता में कोनो असर ना पुगे के दावी। नेपाल के प्रतिनिधि सभा विघटन पर अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के अवलोकन। नेपाल के राजनीतिक भाग्य संकट में पड़ल न्यूयॉर्क टाइम्स के निष्कर्ष। बेलायत में कोविड-19 के संक्रमण फैलला संगी यूरोपेली देश द्वारा बेलायत भ्रमण में रोक। हजारों सवारी साधन सड़क में अलपत्रे। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रभावशाली जीत। लीड्स यूनाइटेड 6-2 से हारल। अब पूरा समाचार। नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह आपन निकट सांसद के बैठक बुलौले बाटे लोग। आज दोपहर 1 बजे से संसद भवन स्थित लोत्से हल में बैठक जारी बाटे। उन्हीं प्रधानमंत्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भी सवेरे 9 बजे बालुवाटार में आपन निकट के सांसद सबके बैठक बुलौले रहने। ओली पक्ष निवर्तमान सांसद कह के संबोधन करत बैठक में शामिल होखेला एसएमएस पठौले रहे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन कैल आ नया जनादेश खातिर निर्वाचन में जाय के निर्णय कैला बाद दोनों पक्ष से अपना निकट सांसद सबके पिछला राजनीतिक व्यवस्था के ब्रीफिंग करेला बैठक बुलावल गईल बुझल गईल बा। प्रतिनिधि सभा में नेकपा के 174 सांसद बाटे आ नेकपा के संसदीय दल में ओली अल्पमत में रहल बतावल गईल बा। यह बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब के कुछ ही देर में देशवासी के नाम में संबोधन करे वाला बानी। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कम्युनिस्ट आंदोलन के भविष्य के खातिर एकताबद्ध होके खड़ा होखेला अपील कैले बानी। कोनो व्यक्ति के पार्टी राष्ट्र आ जनता विरोधी कार्य से पार्टी एकता में कोनो असर ना करे के दाहाल द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में उल्लेख कल गेल बा। वक्तव्य में जनता के त्याग आ बलिदान पूर्ण संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राप्त भइल लोकतांत्रिक गणतंत्र सहित के राजनीतिक व्यवस्था के रक्षा करे खातिर सब केहू से आग्रह भी कल गेल बा। प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित करे के कानूनी व्यवस्था सभामुख से ना भइल संसद सचिवालय जानकारी दिले बा। जनता टेलीविजन से बात करत संघीय संसद के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे सभामुख से विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्जीवित करे के कानूनी व्यवस्था ना भइल स्पष्ट कैले बानी। प्रवक्ता पांडे संघीय संसद अंतर्गत के विभिन्न समिति सब में विचाराधीन विधेयक आज जारी होखे के बाकी सभी विधेयक सब भी संसद विघटन संगे निष्क्रिय होखे के बताउले बानी। पर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ फैसला भयो भने त्यही अनुसारको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। अब कानुनविदहरूले परामर्श दिने कुरा सभामुखज्यूले पनि अब परामर्श लिनु होला, कहीँ उपायहरू के छ, कसो छ, कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरूको तजबिजले गर्ने कुराहरू भए। अब मेरो आफ्नो ज्ञानले भ्याएसम्म चाहिँ मलाई ती कुराहरूको बारेमा जानकारी छैन। बीतल दिन में विघटित संसद सड़क से ही पुनर्जीवित भइल नजीर भइला पर भी ई बार के विघटित संसद राजनीतिक सहमति या सर्वोच्च अदालत से ही पुनर्जीवित हो सके के पांडे स्पष्ट कैनी है। मंत्रिपरिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा नेपाल के संसद के विघटन भइल खबर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब मिश्रित प्रतिक्रिया दिले बा। अमेरिकी दैनिक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नेपाल राजनीतिक अस्थिरता में प्रवेश, चीना भारत अवलोकन कर रहल शीर्षक में नेपाल के प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि सभा के विघटन कई लिखले बा। संसद विघटन संगे रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण हिमाली देश नेपाल के राजनीतिक भाग्य संकट में पड़ल न्यूयॉर्क टाइम्स के निष्कर्ष बा। भारत आ चीन अपन प्रभाव विस्तार के खातिर नेपाल में संघर्षरत रहल और नेपाल के पिछला राजनीतिक अवस्था के खातिर भी चीना भारत बीच कायम तनाव के जिम्मेवार रहल न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण बा। वाशिंगटन पोस्ट सत्तारूढ़ दल भीतर के आंतरिक शक्ति संघर्ष के बीच में नेपाल के संसद
संसद विघटन शीर्षक में नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के उद्धृत करत प्रधानमंत्री के कदम के लोकतंत्र ऊपर के मजाक भई लिखले बा। उन्हें नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा के उद्धृत करत संसद विघटन असंवैधानिक अप्रजातांत्रिक भइल जनौले बा। वैसे ही भारत के दैनिक अखबार टाइम्स अफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी भीतर के विवाद के बीच ओली द्वारा संसद विघटन शीर्षक में भारत नेपाल में विकसित राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में कोनो प्रतिक्रिया ना जनाओ लिखले बा। भारतीय उच्च सरकारी अधिकृत के उद्धृत करत संसद विघटन नेपाल के आंतरिक मामला भइल और लक्ष्य से देख रहल लिखले बा। चीन के दैनिक अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से राष्ट्रपति से संसद विघटन वसंत ऋतु में निर्वाचन तय शीर्षक में संसद विघटन संगे हिमाली राष्ट्र राजनीतिक संकट में धकेलल समाचार में उल्लेख बा। प्रधानमंत्री ओली सत्ता में आवला संगे ही चीन निकट भइल आरोप उनकरा पर लागल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के समाचार में उल्लेख बा। चीन संग के ही निकटता के कारण ओली के भारत संग के संबंध बिगड़ल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में विश्लेषण कइल गइल बा। उन्हें सीजीटीएन से नेपाली राष्ट्रपति से संसद विघटन निर्वाचन दोसर बरस शीर्षक में प्रधानमंत्री के परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई के उद्धृत करत नेकपा भीतर के आंतरिक विवाद के कारण संसद विघटन भइल समाचार में उल्लेख कइले बा। निर्वाचन जीतला के बाद ओली से राजनीतिक स्थायित्व कायम करत भ्रष्टाचार नियंत्रण और गरीबी निवारण में काम करे के बतौला पर भी ओमे खासे प्रगति ना भइल सीजीटीएन लिखले बा। वैसे ही अल जजीरा से नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा संसद विघटन दोसर बरस के खातिर निर्वाचन तय शीर्षक में नेकपा केंद्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उप प्रमुख विष्णु रिजाल के उद्धृत करत प्रधानमंत्री से संसद केंद्रीय समिति या सचिवालय में बहुमत गंवावला के कारण संसद विघटन कइल अपन समाचार में उल्लेख कइले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौँ चालू आर्थिक वर्ष में अनुमति ना लेके व्यवसाय संचालन करेवाला तथा उपभोक्ता ठगी करेवाला 5 व्यवसायी फर्म की कार्यवाही खातिर अदालत में मुद्दा दायर कैले बा। नापतौल कार्यालय से चालू आर्थिक काठमाडौँ के विभिन्न स्थान में कैल अनुगमन में अनुमति पत्र ना लेके व्यवसाय संचालन करे के साथ ही उपभोक्ता ठगी कैल मिलला बाद कार्यवाही खातिर अदालत में मुद्दा दायर कैला खा। अदालत में मुद्दा दायर होखेवाला में गुरहकाली गैस सेंटर, माता रानी ट्रेडिंग घट्टेकुलो, न्यूटिका डेरी सेंटर, इमलाल स्टोर्स महाराजगंज आ गुरहकाली हार्डवेयर लोलांग बाटे। माता रानी ट्रेडिंग प्राली चाउर में व्यापक मात्रा में ठगी कैल मिलल रहे। वही लेखा गुरहकाली गैस सेंटर, इमलाल स्टोर्स आ गुरहकाली हार्डवेयर से अनुमति पत्र ना लेके व्यवसाय संचालन कैला से कार्यवाही खातिर मुद्दा दायर कैल कार्यालय जानकारी करौले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ द्वारा विभिन्न समिति तथा फोरम के सभापति चयन कैल गेल बा। महासंघ के उद्योग समिति में भरतराज आचार्य, व्यापार समिति में विजय सिंह वैद्य, घरेलू तथा साना उद्योग समिति में डीबी बस्नेत, महिला उद्यमी विकास समिति में रीता सिंह, स्थल यातायात तथा पारवहन समिति में प्रकाश सिंह कार्की, कर तथा राजस्व समिति में संदीप कुमार अग्रवाल चयन भइल बानी। वही लेखा पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति में ज्योत्सना श्रेष्ठ, सूचना तथा संचार प्रविधि विकास समिति में मंगेशलाल श्रेष्ठ आ बैंक वित्तीय तथा बीमा समिति में शाहिल अग्रवाल के सभापति के जिम्मेवारी देहल गेल बा। वही लेखा अंतर्राष्ट्रीय लगानी प्रवर्धन समिति आनंद कुमार अग्रवाल बगाड़िया, स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिति में रंजीत राज आचार्य, स्थानीय विकास समिति में सुरकृष्ण वैद्य, स्वास्थ्य तथा शिप विकास समिति में हिमराज ढकाल, निर्यात प्रवर्धन समिति में मनीषलाल प्रधान, व्यापार मेला समिति में नरेंद्र खड़का, ऊर्जा तथा वातावरण समिति में गोपाल खनाल और शहरी विकास समिति में मीनमान श्रेष्ठ के सभापति के जिम्मेवारी देहल महासंघ जानकारी दिले बा। महासंघ के फोरम तरफ द्विराष्ट्रीय एवं गैर आवासीय नेपाली समन्वय फोरम में इंजीनियर देशबंधु बस्नेत, सामाजिक तथा स्वास्थ्य सेवा फोरम में राजन श्रेष्ठ, चलचित्र तथा मनोरंजन फोरम में आकाश अधिकारी, पूंजी बाजार फोरम में अंबिका प्रसाद पौड्याल और विदेशी रोजगार फोरम में विष्णु गैरे के सभापति के जिम्मेवारी देहल गइल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। और अब के क्रम में अपने सब देख सकतानी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा अभी राष्ट्र के नाम में संबोधन होके जा रहल बा, ओकर प्रत्यक्ष प्रसारण।
2074 साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो।